हजारीबाग के विष्णुगढ़ में नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले ने एक अलग ही राजनीतिक रूप रंग ले लिया है और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी जो है वो बैक फुट पर है और एक के बाद एक बीजेपी कहीं ना कहीं कहा जाए तो जेएमएम के टारगेट पर आ गया। जो बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा को उस पूरे मामले पर घेरना चाहती थी, अब बीजेपी उस पूरे मामले पर घिरती हुई दिख रही है, क्योंकि जो इस पूरे मामले का आरोपी है भीमराव, वो बीजेपी का बूथ कमेटी अध्यक्ष रह चुका है, बीजेपी का मेंबर, एक्टिव मेंबर था और कई पदों पर वो रह चुका था। इस बात को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को खारिज किया और उन्होंने कहा कि मीडिया उनके बारे में, उनकी पार्टी को लेकर गलत बयानी कर रही है। आरोपी का बीजेपी से कोई वास्ता नहीं था, बीजेपी से उसका दूर दूर तक ना कभी वो बीजेपी में था ना बीजेपी में है, इस तरह की बातें उन्होंने मीडिया में आकर कही। लेकिन इसके बाद आरोपी के कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर किया। इस तस्वीर में जो आरोपी है भीमराव, वो बीजेपी का प्रचार करता हुआ दिखाई दे रहा है कि भीमराव जो बूथ कमेटी का अध्यक्ष बताया जाता था, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहा है। और यही नहीं, इससे पहले जो तस्वीरें वायरल हुई थी, तस्वीरें सामने आई थी, उसमें भीमराव जो है वो बीजेपी के सांसद के साथ, बीजेपी के विधायक के साथ, जब मृतका के घर पर जब कभी भी बीजेपी का कोई नेता गया है तो वहाँ वो बैठा नजर आता था और बीजेपी के तरफ से वो कई बयान भी देता था। इस पूरे मामले में आरोप जो हत्यारे हैं उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा था, उनको फांसी देने की भी मांग कर रहा था। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर धीरे धीरे अपने आप में भी गिर रही है और आदित्य साहू ने जो बातें कही, जो प्रदेश अध्यक्ष है, उसके बाद एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा को बीजेपी पर हमला करने का मौका लग गया। हमारा ये मानना है कि कोई भी आरोपी किसी भी राजनीतिक दल में हो सकता है, कोई भी चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा या कोई अन्य दल हो, कि किसी इस तरह के आरोपी का बचाव चाहे कोई भी राजनीतिक दल है उनको नहीं करना चाहिए। कोई किसी पार्टी का मेंबर होना, उसके कैरेक्टर का जो है वो सर्टिफिकेट भी नहीं है कि किसी खास पार्टी का वो मेंबर है तो उसका कैरेक्टर खराब है या कैरेक्टर सही है, ये नहीं है। और बीजेपी को कहाँ इस मामले में चूक होगी। बीजेपी को इसके लिए भीमराव के लिए स्टैंड लेने के जगह भीमराव के लिए स्टैंड लेने की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भीमराव बीजेपी का मेंबर नहीं था, जबकि वो सांसद विधायकों के साथ, यहाँ तक कि आदित्य साहू जब वहाँ गए थे तो उस दौरान भी भीमराव वहाँ पर बैठा हुआ नजर आया था। यहाँ बीजेपी उस चीज़ को काटने की जगह बीजेपी की तरफ से ये बातें कही जानी चाहिए थी कि अगर इस तरह का आरोपी बीजेपी से जुड़ा हुआ था तो ये बहुत दुखद बात है, इस पर कार्रवाई, इसको पार्टी से बाहर करते या इस तरह की बातें कहे तो, क्योंकि ये हो सकता था, चूँकि जब कोई इस तरह का सातिर शख्स होता है तो वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हो सकता है, वो बीजेपी से भी हो सकता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी हो सकता है, कांग्रेस से भी हो सकता है या किसी और दल से भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर लगता है कि आदित्य साहू या बीजेपी भीमराव से अपना पल्ला छुड़ाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है और यही करते करते वो इस पूरे मामले को लेकर घिरती हुई नजर आ रही है। और जो इस पूरे मामले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी की घेराबंदी की है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके भीमराव के साथ बीजेपी के नेताओं की तस्वीरें शेयर किया है और भीमराव का बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए तस्वीरें शेयर किया और उसने झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसी बहाने निशाना साधा और लिखा है कि विष्णुगढ़ की घटना को दबाने और मुख्य आरोपी को बचाने की साजिश में भाजपा पूरी तरह शामिल है। भाजपा आलाकमान को पहले दिन ही सब कुछ पता था, पर पुलिस को गुमराह करने की नीयत से हर रोज़ नई कहानियाँ गढ़ी गई। तो इस तरह की तस्वीरें शेयर कर झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि उसको कहीं ना कहीं पता था कि जो मुख्य आरोपी है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका बचाव किया जा रहा है। जो बीजेपी का प्रचार कर रहा था भीमराव, उसकी तस्वीरें भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शेयर करते हुए लिखा है कि विष्णुगढ़ की घटना बेहद गंभीर है और इस मामले में राजनीति करना, अधूरी बातें
फैलाना तथा जांच को प्रभावित करने की कोशिश करना आपकी कुंठित मानसिकता को दर्शाता है। प्रशासन के मामले में गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है। जांच, गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया जारी है। ऐसे संवेदनशील मामलों में दिखावे के दौर में नहीं, ठोस कार्रवाई मायने रखती है। सरकार को प्राथमिकता पीड़िता को न्याय दिलाना, न कि ट्वीट की राजनीति करना है। और हम झारखंडी यह सवाल क्यों ना पूछे, भाजपा को सब कुछ पता था तो वह मुख्य आरोपी को बचाने के लिए तो नहीं रोज या ढोंग कर रही थी। झारखंड पुलिस को भाजपा अध्यक्ष से सवाल करना चाहिए कि आखिर वे आरोपी को क्यों बचा रहे हैं। तो इसी बहाने झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी को घेरने की कोशिश करी है। बीजेपी की तरफ से जरूर यहाँ ये चूक हो रही है कि बीजेपी को आरोपी से पल्ला हटाने की जगह आरोपी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग करनी चाहिए थी और बताना चाहिए था अगर इस तरह के आरोपी जो है वो उनकी पार्टी से जुड़े हुए रहे हैं तो ये एक दुखद पहलू है, दुखद बात है। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए इस तरह के नेता हो सकते हैं। आदित्य साहू ने जो इस पूरे मामले पर बचाव किया था और ये दिखाया था कि भीमराव से बीजेपी का कोई मतलब नहीं है, उस बयान को आप सुनिए और उन तस्वीरों को भी आपने देखा होगा कि कैसे भीमराव बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले पर हो रही राजनीति पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। हम शुरू से फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश की जा रही, कोशिश की जा रही है। जिस व्यक्ति को प्रशासन ने गिरफ्तार किया है वह न तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ का अध्यक्ष है, न पंचायत का कोई पदाधिकारी है, न मंडल का कोई पदाधिकारी है, न जिला का कोई पदाधिकारी है। भारतीय जनता पार्टी का यदि बूथ का भी अध्यक्ष बनना पड़ता है तो हम ऑनलाइन मेंबर बनने का काम करते हैं। हमें 100 रुपये शुल्क देने पड़ते हैं, जमा करने पड़ते हैं। किसी मां बाप की पार्टी नहीं है, ये किसी पति पत्नी की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है। राष्ट्र हित के भाव से हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं और वैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, जो सेवा के माध्यम से जनता के बीच सेवा करने का काम करते हैं। आखिर उस दिन कहां गए थे जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, चाहे अन्य पार्टी के कार्यकर्ता? क्यों उस दुखिया के घर में जाकर के उसके दुख को बांटने का काम किया था? आज राजनीति कर रहे हैं सड़कों पर उतर करके। जब उसकी गिरफ्तारी हो गई तो सड़कों में झंडा लहरा करके खुशियां मना रहे हैं। और आज से 4 दिन पहले रामगढ़ जिला के चितरपुर थाना का एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है। क्या बोलेंगे इसमें आप? भाजपा का एक कार्यकर्ता इस जघन्य अपराध के लिए सड़क पर उतरने का काम किया, हजारीबाग बंद करने का काम किया, मसाल जुलूस निकालने का काम किया। घटना के 7 दिनों तक वहां का एसएसपी, वहां का एसपी, वहां का डीसी उस गांव में जाना मुनासिब नहीं समझा था। क्यों नहीं गए डीसी और एसपी? क्यों नहीं छानबीन किया? आखिर इतनी देर क्यों अनुसंधान में? भारतीय जनता पार्टी को गाली बकते हो, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करते हो। किसकी सरकार चल रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट नहीं किया। कल्पना सोरेन जी महिला विधायक हैं, क्यों ट्वीट नहीं की? अनुसंधान से पहले क्यों नहीं इसके बारे में खोज खबर लेने का काम किया? अगर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता अगर दबाव नहीं बनाते तो इस केस का उद्भोधन होता ही नहीं। अब तक 2019 से 11,000 दुष्कर्म की घटना घटी है। 2019 से लेकर अब तक 6 वर्षों में 124 रियरेस्ट ऑफ द रियल रेप की घटना घटी है। आप भारतीय जनता पार्टी को दोष देते हैं, आप बदनाम करते हैं। आज मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं
कि आज के बाद किसी भी बेटी बहन की इज्जत और आबरू लूटी गई, किसी भी घर में डाके डाले गए, किसी के घर में किसी व्यक्ति की हत्या हुई, तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने का काम करेगा। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।